Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारे पास टॉपिक है नाइट मेल्स। ये एक पोएम है जो कि W.H. ऑर्डन ने लिखी है और ये हमारे पास FSC के फर्स्ट ईयर में इंग्लिश के सिलेबस में इंक्लूड है। तो पोएम को एनालाइज करने से पहले हम अपने राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारा जो राइटर है W.H. ऑर्डन, वो जो है 21 फरवरी 1907 में पैदा हुए। इनकी डेथ होती है 29 सितंबर 1973 में। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट हैं। ऑर्डन्स पोएट्री इज़ नोटेड फॉर इट्स स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट, यानी कि इनकी पोइट्री जो है डिफरेंट स्टाइल्स में लिखे जाने की वजह से फेमस है। ये जो है अपनी पोइट्री में अपने लफ्ज़ों को इस तरह से जोड़ते थे जो कि हमें पॉलिटिक्स, मॉरल्स, लव एंड रिलीजन का जो हिडन मीनिंग कन्वे करते हैं, मैसेज देते हैं। और इनका जो फेमस वर्क है जो कि लव पोएम है जिसका नाम हमारे पास फर्नल ब्लूज़ है। तो आइए अब हम इस पोएम के टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। इसमें 4 स्टांजाज हैं और ये पोएम 1936 में लिखी गई थी। पहला स्टांजा कुछ यूं है। दिस इज़ द नाइट मेल, ये डाक गाड़ी है। क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो कि सरहद अबूर कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक, चेक ला रही है। एंड द पोस्टल ऑर्डर, यानी कि ये एक डाक गाड़ी है जो सरहद अबूर कर रही है, जो कि अपने साथ चेक और पोस्टल ऑर्डर ला रही है। लेटर फॉर द रिचेस, लेटर फॉर द पुअर्स, के अमीरों के लिए खतूत और गरीबों के लिए खतूत ला रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, कहता है कोने वाली दुकान के लिए भी ख़त ला रही है और जो हमसाए में रहने वाली जो लड़की है उसके लिए भी ख़त ला रही है। तो क्या कहते हैं कि ये एक डाक गाड़ी है जो सरहद अबूर कर रही है। ये अपने साथ चेक और पोस्टल ऑर्डर ला रही है। अमीरों के लिए भी ख़त हैं इसमें और गरीबों के लिए भी ख़त हैं। मतलब अब देखिए इसमें हमारे जो राइटर हैं वो बराबरी का जो है यानी कि इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी का मैसेज दे रहे हैं कि नाइट मेल जो है अमीरों के लिए भी ख़त लाती है एंड एज वेल एज गरीबों के लिए भी ख़त लाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो अमीरों के लिए लाएगी और गरीबों के लिए नहीं लाएगी। तो उसने फिर उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है कि कोने वाली दुकान में रहने वाले शख्स के लिए भी ख़त ला रही है और जो हमारे हमसाए में लड़की रहती है उसके लिए भी ख़त ला रही है। तो बेसिकली हमारे पास इस स्टांजा में 4 जो हैं लाइंस थी। अब देखिए जो नाइट मेल है वो एक ऐसा मैसेज कन्वे करी है जो कि अब प्रेजेंट डे में हमें देखने को नहीं मिल रहा। प्रेजेंट डे में हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, सारा कुछ हमारे फ़ोन और टेक्नोलॉजी हमारा जो है डील कर रही है। लेकिन पहले के लोग जो थे वो अपने चेक, अपने लेटर्स मेल के थ्रू यानी कि डाक गाड़ी के थ्रू भिजवाते थे और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट साइन होता था जो कि हमारी जनरेशन में लैक कर रहा है। और अगर अब इस जनरेशन में पाया भी जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है। लेकिन अब तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ चुके हैं और नेक्स्ट जो है हमारी अगली जनरेशन्स होंगी वो तो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी पर ही सारा डिपेंड करेंगी। तो ये सीन उस टाइम पर नहीं होगा। बाय द वे इसका नेक्स्ट जो स्टांजा है वो है पुलिंग द बीटॉक अ स्टेडी क्लाइम। बीटॉक क्या है? स्कॉटलैंड की एक पहाड़ी, एक मतलब गांव है, वहाँ पर एक चढ़ाई चढ़ने वाली पहाड़ी है। कहता है कि बीटॉक की चढ़ाई चढ़ती है जो कि एक मुसलसल चढ़ाई है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। कहता है कि इसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं लेकिन क्या होता है कि ये फिर भी टाइम पर पहुंचती है। पास्ट कॉटन ग्रास द मोरलैंड बोल्डर शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। देखें अब उसने राइमिंग स्कीम भी हमारे राइमिंग भी की है बोल्डर एंड शोल्डर से। कहता है कि कपास के खेतों, घास के मैदानों और वीराने के गोल पत्थर के करीब से
अपने कंधे के ऊपर सफ़ेद धुआं उड़ाए हुए गुजर जाती है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा स्टांजा कैसे है कि स्नॉर्टिंग नॉइसली शी पासेस। स्नॉर्टिंग तो वैसे खराटों को कहते हैं और वो भी एक एक जो है शोर माना जाता है। तो कहता है स्नॉर्टिंग नॉइसली शी पासेस, कि ये अपना शोर करते हुए, सीटी बजाते हुए गुजरती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, कहता है कि हवा से झुके हुए घास के खामोश मैदानों में से मीलों का सफ़र करती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड, कि जो परिंदे हैं वो अपना सर मोड़ते हैं। एज शी अप्रोचेज, जैसे ये पहुंचती है, कि यूं ही जब ये पहुंचती है या करीब आती है तो परिंदे अपना सर घुमाकर इसे देखते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेडेड कोचेस, कहते हैं, और झाड़ियों में से जब गाड़ी के बेहिस और खाली डब्बों को देखते हैं, मतलब जो परिंदे हैं बैठे होते हैं दरख्तों पर, जब ये पास आती है तो अपने गर्दनें मोड़कर इसको देखते हैं, और जब ये झाड़ियों से गुजर रही होती है इसके खाली डब्बों को देख रहे होते हैं परिंदे। अब हमारे पास आखिरी जो हमारा स्टांजा है वो है शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न देयर शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, कि जो भेड़ों की रखवाली वाले कुत्ते होते हैं इसका रास्ता नहीं बदल सकते। हमारी नाइट मेल ट्रेन का रास्ता वो नहीं बदल सकते। दे स्लम्बर ऑन वाइट पॉव्स अक्रॉस, वो अपने पंजों को पसारे यानी कि फैले हुए सोए रहते हैं। इन द फॉर्म शी पासेस, के उन खेतों से जहाँ से ये गुजरती है। नो वन अवेक्स, कोई भी नहीं जाग उठता। बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक, कहते हैं जिस खेत में से ये गुजर कर आ रही होती है वहाँ तो कोई नहीं जाग उठता, लेकिन कमरों में टेबल पर पड़े जो जग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू कर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी पोएम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इस जो पोएम का थीम है वो यही है कि लेटर, लव, ये सारी चीज़ें इसका थीम था। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपने इन्जॉय की होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।